बच्चों हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर में हम लोगों ने लास्ट टर्म पर पढ़ा था टाइप्स ऑफ रिएक्शन। इसमें 5 टाइप्स के रिएक्शंस थे, जिसमें 2 टाइप्स के रिएक्शन हम लोग डिस्कस कर चुके थे। नंबर 1 इसमें कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन जिसमें कि 2 कंपाउंड्स मिल करके एक कंपाउंड बनाते हैं, उसको हम लोग कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। 2 मिलकर एक बनाते हैं। और जिसमें डिकम्पोजिशन रिएक्शन तो इसमें क्या होता है, एक कंपाउंड डिकम्पोज हो जाता है, टूट जाता है, जिससे कि 2 या 2 से अधिक कंपाउंड बनते हैं, सब्सटेंस बनते हैं। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ये 2 रिएक्शन डिस्कस कर चुके थे। उसी के बाद अगली जो तीसरी रिएक्शन है, कौन सी है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब इसमें एक कंपाउंड या एक एलिमेंट दूसरे कंपाउंड में से किसी एक एलिमेंट को डिस्प्लेस करता है, उसको हटाता है। इसी को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। ठीक है ना? एक एलिमेंट या एक सब्सटेंस के द्वारा दूसरे किसी कंपाउंड से किसी भी एलिमेंट्स को हटाना और उसके साथ स्वयं जुड़ जाना, ये कहलाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है ना? जैसे कि यहाँ पर AB कोई कंपाउंड है और AB की C से रिएक्शन हो गई, तो यहाँ क्या बन गया? AC प्लस B। तो यहाँ पर C ने B को डिस्प्लेस कर दिया, C ने B को डिस्प्लेस कर दिया, तो क्या बन गया? AC और B अलग हट गया, है ना? AB से B अलग हट गया और B के स्थान पर C आ गया। तो यहाँ C ने B को डिस्प्लेस कर दिया। ठीक है ना? तो एक कंपाउंड या एक सब्सटेंस में से दूसरा कोई एलिमेंट या कंपाउंड किसी को हटाता है और उसकी जगह स्वयं जुड़ जाता है, इसको हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। ठीक है ना? तो जिसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? द केमिकल रिएक्शन इन विच एन एलिमेंट डिस्प्लेसेस सम अदर एलिमेंट फ्रॉम ए कंपाउंड इज कॉल्ड ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है? A chemical reaction in which an element displaces some other element from a compound is called displacement reaction. ठीक है ना? तो इसमें क्या होता है कि जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, उस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कोई भी एक एलिमेंट किसी कंपाउंड में से किसी भी एलिमेंट को हटाता है। जैसे कि यहाँ पर मैंने बताया कि AB कंपाउंड है और C जो होता है वो AB में से B को हटा देता है और AC बन जाता है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में डिस्प्लेस करना मतलब हटाना, उसको हटा देता है। ठीक है ना? इसी को हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि ये जाके देखें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एग्जाम्पल, आयरन, Fe क्या है? आयरन। आयरन की रिएक्शन CuSO4 कॉपर सल्फेट से कराते हैं, तो क्या बन जाता है? FeSO4 आयरन सल्फेट और कॉपर अलग हट जाता है। तो यहाँ पर आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, आयरन Fe और कॉपर सल्फेट FeSO4 में से आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ठीक है? इसी प्रकार अगला रिएक्शन देखते हैं, जिंक की रिएक्शन। Zn जिंक है, इसकी रिएक्शन किससे कराएंगे? कॉपर सल्फेट CuSO4 से। तो क्या बन गया? जिंक सल्फेट एंड कॉपर। तो यहाँ पर जिंक ने कॉपर सल्फेट CuSO4 में से कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। इसी प्रकार नेक्स्ट देखें, Fe की रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन कराएगी, तो क्या बना? FeCl2 प्लस H2 हाइड्रोजन। तो यहाँ पर Fe ने
हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया, अलग हट गया, हाइड्रोजन गैस बन गई FeCl2। इसी प्रकार Pb क्या है, लेड। इस लेड की रिएक्शन किससे कराएगी, CuSO4 कॉपर CuCl2 कॉपर क्लोराइड से, ठीक है ना, लेड की कॉपर क्लोराइड से रिएक्शन कराई। तो यहाँ पर लेड ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और लेड क्लोराइड बन गया। तो यहाँ पर इन सभी में देखें तो इसमें आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस किया, जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस किया, यहाँ पर आयरन ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस किया, यहाँ पर लेड ने कॉपर को डिस्प्लेस किया। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, एक कंपाउंड या कोई एक एलिमेंट किसी कंपाउंड में से किसी एक एलिमेंट को डिस्प्लेस करता है, हटाता है और उसकी जगह स्वयं जुड़ जाता है, तो इसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, अब यहां पर एक जानकारी और चाहिए कि ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन किसको हटाएगा और कौन किसको नहीं हटाएगा, ये भी जानना जरूरी है कि यहाँ पर आयरन ने कॉपर को क्यों हटा दिया। तो इसके लिए यहाँ पर ये जानना होता है कि एक सीरीज होती है जिसे कि हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं या एक्टिविटी सीरीज कहते हैं। एक्टिविटी सीरीज या इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ये होती है एक सीरीज, ठीक है ना। तो ये इसी चैप्टर में है जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे। फिलहाल ये रिएक्शन है तो इसलिए इसको यहाँ पर बता रहे हैं कि एक्टिविटी सीरीज या इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है। और ये सीरीज कैसे बनाई जाती है, जो मेटल्स होते हैं, धातुएं होती हैं, मेटल्स होते हैं, जैसे मेटल आयरन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, एल्युमिनियम, ये सब क्या है, मेटल्स है। तो जो जितने भी मेटल्स होते हैं वो मेटल्स को उनकी एक्टिविटी के बेस पर उनकी एक्टिविटी की इंक्रीजिंग ऑर्डर में या एक्टिविटी की डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, और उससे जो सीरीज निकलती है उसी को हम लोग एक्टिविटी सीरीज या इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं, ठीक है ना। तो इसमें जिस एक्टिविटी सीरीज बनाई गई तो उस एक्टिविटी सीरीज को, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को आपको ध्यान में रखना होगा कि जिस एलिमेंट की एक्टिविटी ज़्यादा होगी, सक्रियता ज़्यादा होगी, जो मेटल ज़्यादा एक्टिव होगा वो कम एक्टिव एलिमेंट्स को डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है ना। अधिक एक्टिव जो एलिमेंट मेटल्स होगा, एक्टिव होगा, वो कम एक्टिव मेटल्स को डिस्प्लेस कर देगा। जैसे कि यहाँ पर आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, तो आयरन की एक्टिविटी ज़्यादा है और कॉपर की एक्टिविटी कम है। इसी प्रकार से यहाँ पर जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, तो जिंक की एक्टिविटी ज़्यादा है और कॉपर की एक्टिविटी कम है। इसी प्रकार से आयरन ने यहाँ पर हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया, तो आयरन की एक्टिविटी ज़्यादा है और हाइड्रोजन की एक्टिविटी कम है। इसी प्रकार से यहाँ पर लेड ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, तो यहाँ पर लेड की एक्टिविटी ज़्यादा है और कॉपर की एक्टिविटी कम है। तो एक्टिविटी जो सीरीज है, उस एक्टिविटी सीरीज में ये ध्यान में रखना होता है कि जिस मेटल्स की, जिस एलिमेंट्स की एक्टिविटी ज़्यादा होती है, सक्रियता ज़्यादा होती है, वो कम एक्टिव एलिमेंट्स को डिस्प्लेस कर सकता है। जिसकी एक्टिविटी कम होती है वो अधिक एक्टिव एलिमेंट्स को, मेटल्स को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। अधिक एक्टिव वाला कम एक्टिव को डिस्प्लेस कर सकता है, ठीक है ना। तो जो एक्टिविटी सीरीज है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, उसके बेस से हम ये देखते हैं कि किसकी एक्टिविटी ज़्यादा है, किसकी एक्टिविटी कम है। फिलहाल हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को। तो इसमें एक एलिमेंट, एक मेटल
दूसरे कंपाउंड में से एक एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है, हटा देता है, इसी को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। और ये किस बेस पर होता है? ये एक्टिविटी पर, कि जिस एलिमेंट्स की एक्टिविटी ज़्यादा होती है वो कम एक्टिव एलिमेंट्स को डिस्प्लेस कर देता है। तो इस प्रकार से ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होते हैं। और यहाँ पर एक चीज़ और कि एक्टिविटी सीरीज या इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इसके बेस से हम लोग देखते हैं कि किसकी एक्टिविटी ज़्यादा है और किसकी एक्टिविटी कम है। अब इस एक्टिविटी सीरीज को हम लोग जब ये टाइप्स ऑफ रिएक्शंस डिस्कस कर लेंगे, उसी के पश्चात इसी में इस चैप्टर के लास्ट में ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एंड व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो दिस टॉपिक is discussed on the next term. Thank you.